हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने आपका फिनिश किया था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी फिनिश कर लिया था हमने। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब देखो बेटा जी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अगर जब भी हम किसी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं ना, तो हमारे पास कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो क्या करेंगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, एसोसिएशन मीन मॉलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन कर जाना, और डिसोसिएशन मीन मॉलिक्यूल्स का आपस में डिसोशिएट हो जाना। देखो हम इसको एसोसिएशन और डिसोसिएशन को इस तरह समझते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल लेंगे, ये हमारे पास कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसिएशन होगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, मैंने क्या बोला, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाएंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज कैसे होगा ये भी देखो। हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड की। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है। अब एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल जो आएगा हमारे पास किसका, एसिटिक एसिड का, वो क्या करेगा, वो क्या कर जाएगा हमारा, वो क्या करेगा हमारा, इस जो आपका जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, इससे कंबाइन करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम OH ले लेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये क्या फॉर्मेशन फॉर्मेशन करते हैं, डाइमर का। ठीक है, अब डाइमर में इस पूरे मॉलिक्यूल डाइमर में ये क्या पूरा इंक्लूड होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बेटा जी हमारे पास होता है 120। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, 60। अब जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, कंबाइन हो गए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 120। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, इसी तरह अगर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हमारे पास KCl का, KCl ये क्या करता है, ये डिसोशिएट हो जाता है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 37 के पास आसपास होता है। तो स्टार्टिंग में जो इसका स्टार्टिंग KCl का मास होता है वो 74 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, स्टार्टिंग जो ओरिजिनल मास है वो कितना 74, जब डिसोसिएशन हुआ तो उसका मॉलिक्यूलर क्या होगा 37, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डिक्रीज हो गया। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास अगर हमारा इंक्रीज करेगा, जो केस कौन सा होगा, एसोसिएशन केस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, और अगर डिसोसिएशन के केस में अगर मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कर जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, तो ये देखो यही हमने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास में चेंज आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सम केसेस ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होगा उससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगा उससे क्या हो जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। किसके कारण, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण। अब मैंने बता दिया आपको एसोसिएशन के केसेस में और डिसोसिएशन के केसेस में क्या होगा। हेंस हायर एंड लोअर वैल्यूज ऑफ मोलर मास इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आइदर हायर आइदर लो। एग्जाम्पल इन बेंजीन और एसिटिक एसिड गेट्स एसोसिएटेड। बेंजीन और जो एसिटिक एसिड का केस है वहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 120। सिमिलरली जो KCl है वो अंडरगो करता है डिसोसिएशन, तो उस केस में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 37.25। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इस जो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहे हैं, जब हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा जी, तो अब देखो वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा,
वेंट ऑफ फैक्टर क्या किसे कहते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन ऑब्जर्व्ड मीन ये देखो जैसे हमने ये वाला डायग्राम किया था, ये आपकी ओरिजिनल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिफर है और यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, जो स्टार्टिंग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, डिफर होंगी, और जो बाद में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तब आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएंगी, ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये हम नोट करेंगे तो ये आपका ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएगा और ये आपका जो कैलकुलेटेड होगा। अब देखो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड में क्या डिफरेंस आ गया, ये हमारे पास जो वेंट ऑफ फैक्टर था, आई वेंट ऑफ फैक्टर को हम डोनेट करते हैं किससे, आई से, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि आई किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, और आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। मतलब जब आपके पार्टिकल एसोसिएशन और डिसोसिएट हो जाएंगे तब कितना नंबर होगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली, स्टार्टिंग में आपके पार्टिकल्स क्या है। ठीक है, अब देखो कब के, अब इस केस में क्या होगा, अब आपको पता है कि आपका जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आपके पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। तो इन प्रॉपर्टीज में भी क्या हो जाएगा आपका, जब ये जितनी भी थी ये किस पे डिपेंड कर रही थी, कॉलिगेट नंबर ऑफ जो ये प्रॉपर्टीज जो भी थी वो किस ये थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के कारण एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगी, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो हमारी जो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसमें हम वेंट हॉफ फैक्टर ऐड कर देंगे जिसको हम डोनेट कर रहे हैं आई से। ठीक है, तो हमारा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्रेशन था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, डेल्टा टी बी को हम क्या लिखते थे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सब केसेस में हमने यहाँ पे भी आई ऐड कर दिया, यहाँ पे भी आई, और यहाँ पे भी आपका आई ऐड कर दिया। अब देखो किस केस में आपका एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन कब होगा, जब आपका आई क्या होगा, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, लेस देन वन। ठीक है, उस केस में आपका एसोसिएशन होता है। ठीक है, और अगर आई आपका ग्रेटर देन वन है तो आपका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने ये किया था ना, ये देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ था, इस केस में जब आपका एसोसिएशन हुआ, ये मालिक्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पे जब एसोसिएशन हुआ तो आपका आपको पता था आई किसके बराबर होता था, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो आपका थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो ऑब्जर्व्ड है, यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ जो मालिक सल्यूट पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब न्यूमर ये ऑब्जर्व किस में लाई कर रहा है, ये न्यूमिनेटर होगा। अब न्यूमिनेटर क्या हो गया, लेस हो गया ना, तो लेस हो गया इसलिए हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू लेस देन वन लेते हैं। ठीक है, अब डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, जब ये मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो यहाँ पे इस केस में फिर क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर एसोसिएशन के केस में क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, और जब डिसोसिएशन के केस में क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा। उस केस में हम आई क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन वन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका वेंट हॉफ फैक्टर था। ठीक है, जब तो हमारे पास ये टोटली इक्वेशन आ गया, और जब अगर आई आपका लेस देन वन है तो एसोसिएशन होता है, और आई ग्रेटर देन वन है तो आपका डिसोसिएशन होगा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और पहले कर लेते हैं हम एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को या डिसोसिएशन को हम डोनेट करते हैं अल्फा से। ठीक है, किसे डोनेट करेंगे, अल्फा से। मतलब
ये इसका कहने का मीनिंग क्या होगा, कितने हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एसोसिएट हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज करो जो अल्फा का वैल्यू होगा ना वो हमारे पास होता है अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिफाइन किया जाता है। तो अब देखो अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स है। अब क्या हुआ इस केस में, क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, ए एन। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मालिक कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एन। तो यहाँ पे ये कंबाइन करके कितना बन गया, एक मालिक्यूल बन गया। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग में इसका मालिक्यूल लेट कर लेते हैं कि कितने वन है, तो अगर जब एसोसिएशन नहीं हुआ तो ये क्या होगा, जीरो होगा। अब मैंने बोला अल्फा क्या है, अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ, अल्फा क्या हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मीन अल्फा मालिक्यूल्स आपके एसोसिएट होंगे। तो पीछे जब आपका स्टार्ट होगा रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा। अब वन माइनस जो अल्फा होंगे वो तो एसोसिएट हो जाएंगे, तो पीछे जो कितने बचेंगे, जो वन माइनस अल्फा। तो यहाँ पे कितने मालिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट में, अल्फा। अब यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे n डिवाइडेड बाय n करते हैं। क्यों, यहाँ पे देखो अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने में फॉर्म कर रहे हैं, एक। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक आपका मॉलिक्यूल बन रहा है आगे। ठीक है, अब तो एक कितना फॉर्म करेगा, एक जो होगा वो कितना फॉर्म करेगा, वन मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाय n। अब हमारे पास कितने फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, अल्फा। तो अल्फा अगर यहाँ वन की जगह अल्फा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू वन डिवाइडेड बाय एन। तो क्या होगा, अल्फा बाय एन। मिल गया, पता लग गया क्या होगा, अल्फा बाय एन किस तरह आएगा। अब देखो, अब आगे क्या करते हैं हम, ये डिग्री ऑफ, ये पता लग गया कि जो अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, वन माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा डिवाइडेड बाय एन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हमें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो टोटल अगर कैलकुलेट करना तो हमें स्टार्टिंग वाला भी लेना पड़ेगा और बाद में जो है एसोसिएट हुआ उसको भी हमने सम कर दिया, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। अब हमें पता है कि जो आपका आई है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो जो आई है, क्योंकि हमने आई आपका कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे ये देखो यार आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इनिशियली। तो इनिशियली मालिक्यूल कितना था आपका, वन, जो स्टार्टिंग में थे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। अब देखो इस वन को हम क्या करेंगे, इधर ले जाते हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, आई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। अब इसको रीअरेंजमेंट कर लो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाय एन माइनस अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, वन बाय एन माइनस वन अल्फ़ा इंटू वन माइनस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, वन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन। याद आएगा, तो क्या हो गया, क्या इक्वेशन बन गया, आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा
1 माइनस एन अपॉन एन। अब इस एन को इधर ले जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा एन इंटू आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस एन। तो अल्फ़ा आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा एन आई माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया अल्फ़ा, जो आपका क्या था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बेटा जी। तो आई आपको पता है, आई आप निकाल सकते हो, आपको पता है कि जो हमने वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो आप वहाँ से आई फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो, नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप एग्जांपल ले लो, आपके पास कोई मालिक स्टार्टिंग में ए बी कोई कंपाउंड है, ये क्या करता है, डिसोशिएट हो जाता है किसमें, ए प्लस प्लस बी नेगेटिव में। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, इनिशियली कितने हैं, 1 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे जो डिसोशिएट आपका रिएक्शन डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। अब सपोज करो अल्फा क्या है, अल्फा क्या होगा, कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आपके डिसोशिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जब डिसोसिएशन स्टार्ट होगा तो अल्फा मालिक्यूल डिसोशिएट हो जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, अल्फा यहाँ के, अल्फा यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एन अल्फा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपके आफ्टर डिसोसिएशन फॉर्म होते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, एन अल्फा, आफ्टर डिसोसिएशन कितने क्या फॉर्म हो रहा है, एन अल्फा। तो अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने हैं, टोटल नंबर ऑफ, तो क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या वो बन रहा है हमारा, एन अल्फा बन रहा है ना हमारे पास, तो क्या हो गया आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा टोटल। अब आपको आई पता ही है, आई किसके बराबर था, टोटल डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय जो आपके इनिशियली है, तो इनिशियली कितना था 1, तो ये आपका 1 आ गया। अब यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। तो आई इस 1 को इधर ले जाओ, आई माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लो इस दोनों में से, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा एन माइनस वन। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई इस एन माइनस वन को इधर ले आओ, एन माइनस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, अगर आप अब आपको ये वैल्यूज़ पता हैं तो आप अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो आपका ये था आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और बेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, और आपका क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्लास में अब आपका एक ही टॉपिक रह गया, वो हमारे पास है आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे, तो उसके बाद आपका नोमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, ओके, बाय, थैंक यू।